विरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु तरु तर कपिडार पर किए, आप समान तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। पुरुष रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंदगण परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के शरीर के शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम ने काई रावरी हैं, सवहीं को नीक, जो ये साची हैं सदा, तौनी को तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी इच्छा से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। अई विधि निज गुण दोष कहीं, सबही बहुर सुनाई, वरनौ रघुवर बिसद जसु, सुन कल सुन साही। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबके सिर नवाकर मैं शिवनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि वरहि सुनाई, करहु सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन ये चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियो मही सुनावा, सोई शिव काग वो सुनहि दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंड जी को राम भक्त और अधिकारी जानकर कहा। तेई सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, त्रेसोता वक्ता समुशीला, सब दर्शी जानहि हरि लीला। उन कागभूषुंड जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के समान शरीर वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना, और मुझे हरि भगत सयाने, और मुझे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं को रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और सुनते समझते हैं। दीन दयाल विरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं पुनि निज गुण सनगुनी, कथा सुसु कर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अतिरयऊँ अचेत। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उसे मैं समझ लड़कपन में के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किमि समुझे मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जीव जड़ भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा, वासा बद करवी में सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। भाई अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे,
जस कहियऊँ हिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में श्री हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जग रजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नगवरनी, पुण्य विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्नता करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा के ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई। सुई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी लड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्वभार भरे अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली दुर्गा पार्वती है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जग गन मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही अहुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। ये श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसी जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगुण अम्ब अदिति सी, रघुवर भगति प्रेम परिमित सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों तथा सुख की संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। शिवनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। दीन दयाल विरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।